ऑफिस तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन जेएलकेम के ऑफिस ये हम लोग का कैमरामैन चारों तरफ ऑफिस दिखाइए कि 10 बाय 10 का कमरा है, छोटा सा ऑफिस है। यही है हमारा जेएलकेम का प्रधान कार्यालय। और धन्य है यहाँ प्रधान कार्यालय के ऑफिस इंचार्ज राजू जी, जो इस छोटे से जगह में मेंटेनेंस करते हैं और यहाँ जो भी झारखंड से लोग आते हैं उनसे संपर्क रूबरू होते हैं और पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हैं। दादा, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम झारखंडी जनता को यही कहते हैं कि जो हमारी तरफ से जो भी सेवा हो पाए, इसी के लिए हम दिन रात यहाँ पे लगे रहते हैं। हम कल घर से आए हैं और जब से आए हैं हम घर रात में भी घर नहीं गए हैं, सुबह से हम नाश्ता नहीं किए हैं, ब्रश नहीं किए हैं। बड़े बड़े जो पार्टियों का ऑफिस है, टाइल्स का है, मार्बल का है, इन्वर्टर का सुविधा है, जनरेटर है, आपका इतना छोटा सा में कैसे आप मेंटेनेंस कर लेते हैं? या तो इस विषय में यही कहना चाहते हैं कि जो ऑफिस आप देख रहे हैं ये भी हमारा नहीं है, ये भी हम लोग को कहने पे कुछ दिन के लिए शरण मिला है। ये जो ऑफिस देख रहे हैं ना, ये पार्टी का जो है या फिर जयराम दादा का ऑफिस नहीं है। ये जो जिस आदमी का ये जो बिल्डिंग है वो कुछ दिन के लिए हम लोग के लिए देखिए सेवा दिए हैं, तो ये ऑफिस तक भी हम लोग का नहीं है। देखिए, जिस जयराम दादा को आप जगह जगह देखते हैं जाके कि लाखों का भीड़, लाखों के तादाद में लोग जनसैलाब उमड़ता है जयराम दादा को देखने के लिए, उस जयराम दादा का प्रधान कार्यालय यहाँ मानटाड़ मोड़ में 10 बाय 10 का कमरा में बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कितने संघर्षशील होंगे जेएलकेम के कार्यकर्ता और कितने संघर्षशील हैं यहाँ के ऑफिस इंचार्ज हमारे राजू जी। और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, देखते रहिए, जुड़े रहिए देव झारखंडी ब्लॉग्स। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग्स। मैं नंदू मोदक इस वक्त पहुंचा हुआ हूं जेवी कैसेस जेएलकेम के प्रधान कार्यालय पे। हमारे साथ प्रधान कार्यालय में मौजूद यहाँ हमें मिले हैं राजू जी, जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। इन्हीं के हाथों से जेएलकेम के जितने भी टिकट वितरण हुए हैं इन्हीं के माध्यम से हुआ है, इन्हीं के हाथों से। और साथ में मौजूद है यहाँ प्रखंड प्रवक्ता। इनसे आइए कुछ बातें करते हैं पार्टी के विषय में। दादा, सबसे पहले मेरा नाम हुआ राजू मातो और हम आपका चैनल के माध्यम से सबको जोहार करना चाहते हैं और आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका चैनल देव झारखंडी ब्लॉग को स्पेशल धन्यवाद करना चाहते हैं। हाँ, आप बोलिए। दादा, जैसे लोगों से सुनने में मिला कि जेएलकेम के जितने भी टिकट यहाँ से बांटा गया, आप ही के हाथ से, आप ही के माध्यम से बांटा गया। जी हाँ, हम लोग का जेएलकेम पार्टी का सुप्रीमो जयराम महतो जी हमें को आदेश किए थे कि जो प्रधान कार्यालय से ही टिकट जारी किया जाए। तो प्रधान कार्यालय का संचालक बोलिए, जो भी बोलिए, हम ही हैं। तो हम ही के हाथ से जो भी टिकट दिया गया है, मेरे हाथ से ही प्रत्येक प्रत्याशी को दिया गया है। प्रत्येक प्रत्याशी हमारे प्रधान कार्यालय आए हैं और अपना एफिडेविट वगैरह जमा करके यहाँ से मेरे हाथ से ही टिकट वितरण हुआ सबका। मेरे जानकारी के अनुसार लगभग 76 प्रत्याशी यहाँ से टिकट लेके गए हैं। हाँ, सही बात है। तो 76 प्रत्याशी को आपने टिकट बटाया, उस वक्त आपको कैसा महसूस होता होगा? महसूस ऐसा हो रहा था कि जो देखिए हम लोग एक पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं और हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि जो हम लोग कभी पार्टी में आके काम करेंगे। तो जिस तरह हम लोग का पहले पीड़ित, शोषित, वंचित यहाँ के लोग अपना कोई भी चीज को लेके हक अधिकार के लिए निकल रहे हैं, तो उस चीज का समाधान ना हो रहा था, जिसके लिए हम लोग का आंदोलन छिड़ा। और इसी प्रक्रिया को चलते चलते हम लोग का जब वहाँ का अधिकार नहीं मिला, चाहे राजभवन हम लोग गए, चाहे विधानसभा गए, कहीं भी नहीं मिला। जो हम लोग का रोड का आंदोलन रोड में ही रह गया, हम लोग का समाधान नहीं हुआ, तो हम लोग पार्टी बनाए और फिर पार्टी में हम लोग भी काम करने लगे। तो यहाँ कार्यालय का भी किन्हीं को प्रभार मिला, तो जो हमको मिला तो कार्यालय का प्रभार निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। जो काम मिल रहा है, जो दिशा निर्देश मिल रहा है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से जो जो काम आता है पार्टी को लेके, तो वैसा ऐसा काम में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल अभी टिकट बंटवारा का काम हुआ है, टिकट जारी करने का काम हुआ है। तो टिकट जैसे आपने जारी किया, तो जैसे टिकट टुंडी विधानसभा का मोतीलाल जी को टिकट मिला तो टुंडी विधानसभा के लोग काफी खुश थे। उसी तरह टिकट जब मिला तो टुंडी विधानसभा के लोग खुश थे। तो मिलने पर टुंडी विधानसभा के लोग खुश थे, बांटने पर तो आप पूरा खुश थे?
बेशक यदि कोई भी पार्टी का टिकट कोई देने वाला होता है तो माना जाता है कि जो कोई मतलब अच्छे जगह पे है या फिर अच्छे कोई मतलब पार्टी में मेहनत किए हैं तभी उनको ऐसा मौका मिलता है। तो तुम हमारे तिपरो में हमको बोले हैं तो जहाँ तक वो समझे होंगे कि जो राजू पार्टी में अपना बहुत ज़्यादा समय दिया, बहुत ज़्यादा कुछ काम किया है, कुछ सोच के ही किए होंगे। तो आखिर सोच के किए हैं और हमको टिकट बांटने को मौका मिला है तो खुशी तो जाहिर सी बात है कि जो होगी ही। तो गांडे वाला सीट भी आप ही टिकट दिए थे? हर सीट को हम ही दिए हैं। तो गांडे का सीट से जो ऐसा अचानक घटना सुनने को मिला, मौका भी नहीं है कि आप लोग वहां प्रत्याशी दे सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते कहना यही चाहते हैं कि देखिए अभी फिलहाल रिजवान जी हम लोग गांडे का प्रत्याशी थे लेकिन वो जेएमएम में जाके शामिल हो गए। तो हम इस विषय में यही कहना चाहते हैं कि देखिए पार्टी रहेगा ही, पार्टी के मेंबर आते जाते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो चला गया वो अपना था ही नहीं और जो अपना है वो जाएगा ही नहीं। हैं? मैंने आपका कहना है कि जो चला गया वो मेरा था नहीं, जो मेरा है वो जाएगा नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया आपने ये विषय वस्तु पे बात रखें। और मेरे जनता को क्या कहना चाहते हैं जो मेरे दर्शक है जुड़े हुए? हम झारखंडी जनता को कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो हक अधिकार को देखते हुए हम लोग अपना झारखंडी नेता को ही चुने, खतियानी नेता को ही चुने, अपना माटी का बेटा को ही चुने। हम लोग प्रलोभन पे ना जाएं, दारू मुर्गा पे ना जाएं, पेट्रोल पे ना जाएं, कुछ चंद पैसों में ना बिक जाएं। क्योंकि हम लोग 5 साल सिर्फ 500,000 रुपया लेके तो वोट दे देते लोग, लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए पैसा नहीं मिलता है, 5 साल के लिए सरकार बन जाती है। तो 5 साल सरकार तो अपना प्रॉपर्टी बढ़ाती है लेकिन जनता को क्या मिलता है। तो ये चीज सोचने वाली बात है कि जो आप 500,000 में वोट देते हैं तो वो आपका 1 से 2 दिन चल सकता है लेकिन बाकी का 5 साल कैसे चलेगा। तो 5 साल जो रोजगार दे और कहा जाए तो जैसे एक 60 साल तक आपका कोई भी जॉब होता है 60 साल तक के लिए, तो 60 साल तक आप कैसे बने रहे जॉब में और रोजगार कौन दे। तो ऐसा सरकार को लाइए, ना कि जो आपको 2 दिन चले 500 रुपया, वो ऐसा